हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर पार्शियली फिल्ड हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ए और बी दो प्लेटें हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वह डी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस डी है। इसे हमने चार्ज किया तो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी पर माइनस चार्ज, जिसकी वजह से दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की डायरेक्शन में हम इसको ई नॉट मान सकते हैं। ई नॉट। तो उस केस में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ई नॉट इक्वल टू, आप जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच, दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस डी है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेटें हो जाएगा V नॉट इक्वल टू E इंटू डी। इसको हम E नॉट कह सकते हैं। E नॉट हमने माना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हैं वह होता है वैल्यू C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? मान लीजिए यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको हम बता चुके हैं। आप देखें, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम इसमें फिल करेंगे, पार्शियली फिल्ड आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी इसमें हम रखते हैं जिसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो टी है मान लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको फिल कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, जिसकी मोटाई क्या है, टी है, और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। इसे हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, परावैद्युत पट्टी। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसमें फिल करते हैं, चूंकि पार्शियली फिल्ड है, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या है, एक्सटर्नल फील्ड प्लस से माइनस के डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू है ई नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइजेशन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, जबकि माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंड्यूस्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रीजन में प्लस, इस रीजन में माइनस हो जाएगा, इस रीजन में माइनस, और इस रीजन में प्लस चार्ज। पोलराइजेशन की वजह से ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से प्लस से माइनस की डायरेक्शन में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, जिसका वैल्यू हम ई मान लेते हैं, जिसका डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू है E। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का
कांस्टेंट के है, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। आप देखेंगे डायलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन ए से बी यानी प्लस से माइनस की डायरेक्शन में है, जबकि इसका डायरेक्शन डायलेक्ट्रिक मीडियम में प्लस से माइनस की डायरेक्शन में अर्थात बी से ए के डायरेक्शन में है, जो कि ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से इसका वैल्यू जो होता है वह कम हो जाता है। तो ई नॉट अपॉन के। तो आप देखेंगे इसकी मोटाई टी है और प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वह डी है। तो ऐसा फिगर में ही दिख रहा है डी इज ग्रेटर देन टी, यानी कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डी इज ग्रेटर देन टी। तो आप देखेंगे तो इस रीजन को, इसकी मोटाई जो टी है, इसको छोड़ करके यानी डी माइनस टी जिसमें हम कह सकते हैं एयर, यानी ये रीजन आपका जो बचा हुआ स्पेस है वो एयर है उसमें, या वैक्यूम हम मान सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और टी, इस थिकनेस टी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ई है। तो हम लिखेंगे, तो इसमें हम क्या करें, दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, यानी इन द एयर रीजन मतलब डी माइनस टी वाले रीजन में जिसमें डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, स्पेस जो खाली है उसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उनके बीच का जो डिस्टेंस टी है, थिकनेस है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड करके टोटल पोटेंशियल निकाल करके उस केस में हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन डी माइनस टी आर इन एयर हम कह सकते हैं बिटवीन प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन डी माइनस टी रीजन मतलब कि इस डायलेक्ट्रिक मीडियम को छोड़ करके जो स्पेस बचा है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई नॉट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल हम V1 मान सकते हैं। V1 बराबर होता है ईडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, डिस्टेंस कितना है डी माइनस टी। इसी प्रकार आता है इस टी रीजन में, यानी इस डायलेक्ट्रिक स्लैब में पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलेक्ट्रिक स्लैब, या इसको हम कह सकते हैं टी रीजन is E, then potential V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू टी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस T है, तो ET। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 का वैल्यू पता है E नॉट डी माइनस टी प्लस ईटी। आप देखेंगे ध्यान से ई का वैल्यू पता है हमें ई नॉट अपान के, यहां पर हम लिखेंगे ई नॉट अपान के, यानी हो जाएगा ई नॉट, ई की जगह पे ई नॉट के इंटू टी। आप ध्यान से देखेंगे ई नॉट दोनों में से कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं। तो ई नॉट कॉमन ब्रैकेट में बचा टी माइनस टी प्लस टी अपान के। एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे, ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा का जो वैल्यू होता है ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्यू अपान ए। सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू अपान ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे हम जानते हैं। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं, ई नॉट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से D माइनस टी प्लस टी अपान की। ये तो रहा इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। यानी कि हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा C बराबर यहां से Q अपान V। V का वैल्यू पता है, रख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा Q अपान V का वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपान के। Q से कैंसिल, तो C बराबर हुआ, आप देखेंगे ये टर्म ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी अपान के, D माइनस टी प्लस टी अपान के। तो ये तो रहा आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम अलग अलग कंडीशन इसका देखते हैं। अब यहां पे हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए अगर इन दोनों प्लेटों के बीच कोई मेटेलिक स्लैब रख दिया गया है, फॉर मेटल के लिए के का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट होता है। पहला कंडीशन, यानी व्हेन ए मेटेलिक slab is placed between both plates, तो हो जाएगा यहाँ पे k बराबर इनफाइनाइट। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इनफाइनाइट हम वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात एप्सिलॉन नॉट a अपान d माइनस टी। चूंकि अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट a अपान d माइनस टी, ये कंडीशन हो जाएगा। यानी कोई भी मेटेलिक स्लैब अगर हम टी थिकनेस का कोई मेटेलिक स्लैब इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपान d माइनस टी। अगला केस देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे ही T1, T2, T3 थिकनेस के नंबर ऑफ स्लैब्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हों, तो उस केस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है। तो यहां हम देखेंगे when number of dielectric slab are introduced, are placed भी लिख सकते हैं, are placed of thickness T1,
T2, T3 ऐसे ही। तो आप देखेंगे ऐसे कुछ फिगर बनेगा। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें नंबर ऑफ अलग अलग T1 थिकनेस की, ऐसे ही T2 थिकनेस की, T3। अगर इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें प्लेस किए गए हों, उस केस में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा क्या होगा वो हम देखेंगे। मान लीजिए इसे डॉट डॉट बहुत सारे, तो आप देखेंगे ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस करके T1 अपान K1, सबका अलग अलग K भी होगा, इसका K1 मान लेंगे, इसका K2, इसका K3 ऐसे डॉट डॉट, T2 अपान K2 डॉट डॉट। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें पुट किए गए हों दोनों प्लेट के बीच, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी जितने उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब होंगे, जितने भी पट्टियाँ उसमें होंगी, और जो रेशियो होगा T1 अपान K1 का वो अलग अलग, T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 ऐसे ही डॉट डॉट हम चलते जाएंगे। तो ये तो रहा जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड करते हैं, तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना होता है वो हमने देखा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्लैब रखेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है आप देखेंगे। जैसे हमने मेटालिक स्लैब लिया तो K बराबर इन्फिनिटी, तो वैसे अलग अलग इसमें मीडियम अगर रखे जाएंगे तो अलग अलग केस में K का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो ठीक है, बस आज हम यहीं तक, उसके बाद अगले लेक्चर में हम फिर इससे रिलेटेड मिलेंगे। थैंक यू सो मच।